हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि एमसीक्यू का सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसमें कि एसिड बेसेज और सॉल्ट्स हम लोग देख रहे थे। एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स का ये सेकेंड पार्ट है। और आप लोगों को जैसे कि पिछला वीडियो पसंद आया, उसी की तरह से काफ़ी समझाते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। आई होप ये भी आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज इटीसी हैव अ सावर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। यानी कि सावर टेस्ट किसके प्रेजेंस से आता है? बहुत ही जिसका आंसर है वो होगा हमारा एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड। यानी कि ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेरी गुड, आई होप सबका करेक्ट हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सॉल्व करते चलिए। आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जाते जाते ड्रॉप कर जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, जिंक granules on treating with an acid X from the zinc sulfate salt along with the evolution of gas Y, which burns with a pop sound. When brought near a burning candle, identify the acid X and gas evolved Y. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के तरीके को हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल्स हैं, जिंक के छोटे छोटे दाने हैं, जिनको ट्रीट किया जा रहा है किसी एसिड एक्स के साथ। हमें पता नहीं है कि वो एसिड कौन सा है, लेकिन वो एसिड जो है ना, एक्स जो है यहाँ पे, एक्स के साथ हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि अब जो न्यू फॉर्मेट आएगा, ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जिंक ग्रेनुअल्स ऑन ट्रीटिंग विथ एन ऑक्साइड एक्स फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्ट अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि जिंक और इस एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे हमें जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा क्या? जिंक सल्फेट। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट। और उसके साथ एक और गैस बाहर निकल रहा है, जो कि हमारा कौन सा है? वाई गैस है। कौन सा है? वाई गैस है, ठीक है। यानी कि वाई गैस हमारा बाहर निकल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब उस एक्स एसिड और वाई गैस को फाइंड आउट करना है। वाई गैस के साथ एक और कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, ये पॉप साउंड जो है देता है कब? जबकि कैंडल के पास इसे ले जाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। जानते हैं कि पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब भी हाइड्रोजन गैस के पास कैंडल ले जाया जाता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ए में ऑक्सीजन गैस है तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। बी में भी ऑक्सीजन है, पहले ही गलत हो जाएगा। अब बात क्या आती है सी में। सी की तरफ हम लोग चलते हैं। सी में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। डी में भी हाइड्रोजन गैस। दो आंसर तो नहीं होगा, इसको हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। अब बचा दो हमारे पास, इसको ध्यान से देखिएगा। चूंकि कह रहा है कि सल्फेट बन रहा है SO4, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में SO4 तो कहीं है नहीं, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच गया कौन सा? हमारा सी। आंसर हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। आई थिंक ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जिसे रिएक्शन याद होगा वो डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लेगा, जिसे रिएक्शन नहीं याद होगा वो क्या करेगा? वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, यानी कि थोड़ा थोड़ा याद है उसके बेसिस पे आप इसे जरूर कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड आगे काफ़ी आपको काम आएगा एग्जाम्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर भी वही है, सी आंसर है, आप लोग देख रहे होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि सी में क्या कह रहा है।
थर्ड क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर। यानी कि वाटर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आप ऐड करते हैं तो कौन सा फेनोमेनन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप समझिए। सबसे पहले आयोनाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराया जाता है तब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये सेकेंड जो है ना रॉन्ग हो जाएगा, हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंड जब रॉन्ग हो जाएगा तो हम लोग आइए देख लेते हैं इसको। अब सेकेंड के बेसिस पे हम लोग किस किस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये भी गया। सेकेंड और कहीं है, सेकेंड आपको जो है ये भी गया। ठीक है, और इसके बाद और कहीं सेकेंड है, सेकेंड ये भी गया। देखिए, एक क्वेश्चन को हम लोग एक पॉइंट को उठाए और एक पॉइंट को जो ना लेकर के हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 and 3, 1 and 3। अब देखिए कितना साइंटिफिक तरीका से इसको किया जा सकता है, अगर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है फिर भी। ठीक है, तो अब क्या देख सकते हैं, आयोनाइजेशन तो होगा, बिल्कुल आयोनाइज होते हैं। जब भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी एसिड जो है ना जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है आयोनाइज होता है, उसके बाद से डाइल्यूशन भी होता है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 and 3, 1 and 3। अब देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन का एसिड और बेस को जब एक साथ आप रेड कराते हैं तब सॉल्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सी वीडियो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आंसर भी आपको बी का 1 and 3 दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। एक बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एसिड सॉल्यूशन। यानी कि एसिड सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर जो है रेड टर्न हो जाता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, फिनाइल्फ्थैलिन है, लिटमस है, टर्मरिक है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। आपके पास चार्ट जरूर होगा कि फिनाइल्फ्थैलिन किस कलर में चेंज होता है एसिड में, लिटमस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से टर्मरिक का क्या कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करके आप एक काम और कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि फिनॉल्फ्थैलिन एसिड में कौन सा कलर देता है, लिटिमस कौन सा कलर देता है, टर्मरिक क्या देता है, और फिर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा आंसर 2 and 4। ठीक है, यानी कि लिटिमस होता है और मिथाइल ऑरेंज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी जो है सेकेंड है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कि डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटिंग विथ। इसमें जो है किसके साथ CO2 प्रोड्यूस नहीं करता है डाइल्यूट एसिड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो मार्बल है, लाइम है, उसके बाद से बेकिंग सोडा है, और लाइम स्टोन है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, मार्बल होगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें तो ज़रूर शो करना चाहिए CaCO3, लाइम में भी। और उसके बाद से क्या बच जाता है आपका, बेकिंग सोडा है और फिर लाइम स्टोन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो होगा लाइम। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, लाइम हो गया। ठीक है, लाइम को जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैंपल ऑफ अ सॉइल फ्रॉम अ पार्टिकुलर प्लेस वॉज
treated for its pH value, it comes out to be 5, यानी कि 5 जो है ना इसका pH वैल्यू आ रहा है, 5 pH वैल्यू आ रहा है, क्या होगा, एसिडिक होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। सिंपल सी बात है, एसिडिक है तो प्लांट ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हल्का बेस मिलाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसमें कैसा क्या मिलाया जाएगा कि ये जो है हमारा प्लांट्स के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है, यानी कि सूटेबल हो जाए। सबसे पहले है कैल्शियम क्लोराइड। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग नमक तो कभी फार्मिंग में मिला यूज करते नहीं हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी में तो नमक यूज होगा नहीं। तो NaCl का जो है ना सॉल्ट का कोई यूज नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसे करेक्ट रॉन्ग कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ पहला पहला है उसको रॉन्ग करते हैं, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, और ओनली वन ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दो का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 एंड 3। देखते हैं 2 एंड 3 इसका आंसर आ रहा है कि नहीं बी का, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड, 2 एंड 3 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए आपको याद रखना है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, जब हम बात करें सॉइल के पीएच वैल्यू, आप डायरेक्ट जाइए उस चैप्टर में, ठीक है, और देखिए कि सॉइल के बारे में और कौन कौन से जो है ना बातें बताई गई है वहाँ पे, ठीक है, उसके पीएच से रिलेटेड। जब एसिडिक उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती है तो क्या ऐड करते हैं, ठीक है। इन सभी टर्म्स को आप एक बार वहाँ से भी गो थ्रू होते हो। चलिए, ठीक है, जब भी आप वीडियोज़ को देख रहे हो तो अपने साथ बुक्स ज़रूर रखें, नोट्स रखें, और उसके साथ गो थ्रू होते रहिए। एक तो रिविज़न भी हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एन एंड टेस्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डैश डैश विच विल बी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल इंजेक्टेड बाई एंट्स स्टिंग, ठीक है। एंट स्टिंग के जो है केमिकल को कौन न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एसिड को एसिड तो न्यूट्रलाइज करेगा नहीं, यानी कि मेथेनोइक एसिड नहीं होगा, फॉर्मिक एसिड नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। बेकिंग सोडा हम लोग जानते हैं, बेकिंग सोडा काफ़ी इफेक्टिव होता है इसमें, तो आंसर इसका सी होना चाहिए, बेकिंग सोडा, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर भी हमारा दिया हुआ है बेकिंग सोडा, वेरी गुड, यानी कि हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 एक प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है, आप इस रिएक्शन को देखिए। NH4OH एक्वस में है, H2SO4 जो कि एक्वस है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। सबसे पहले जो ना ये NO3 तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। PO4 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, NH4 2S ये भी चांसेस कम है, यानी कि आई थिंक इसका आंसर जो होना चाहिए, वो जिसको रिएक्शन याद है वो तो बहुत आसानी से कर लेगा, लेकिन आप जानते हैं कि NO3 नाइट्रेट तो इसमें कहीं है नहीं, तो नाइट्रेट बनेगा नहीं, यानी कि ये आपका डायरेक्ट रॉन्ग हो गया। PO3 सॉरी PO4 ये भी नहीं बनेगा, PO4 इसमें कहाँ जिक्र है किसी पी का। उसके बाद से NH4 2S तो खुद अकेले जो है होगा, खुद मतलब अकेले आएगा, जैसे कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H2 और उसके साथ SO4 एक साथ ब्रेक होगा, तो आप देख सकते हैं 2S तो नहीं होना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर भी बी, वेरी गुड, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस और SO4। इसमें आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि जो भी रिएक्शंस हैं NCERT की बुक्स में जितने सारे रिएक्शंस दिए गए हैं, आप उन रिएक्शंस को एक बार देखते रहिए, ठीक है। उन रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको कहीं भी परेशान नहीं करें, यानी कि रिएक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको केवल टिक मार्क लगाना होगा, और वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी रिएक्शन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो काफ़ी जो है ना आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो है 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी ईजी दिख रहा है जी। Which of the following salt will give
एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसको ऐड किया जाएगा वाटर में तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देता है। ठीक है, इसको तो हमने बताया था आप लोग को। इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। इसका एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। NaCl तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, NaCl ये तो सॉल्ट है, तो ये ये एसिडिक तो बनाएगा नहीं। एक इसमें जो ना Na2CO3 ये भी नहीं बनाएगा। ठीक है, यानी कार्बोनेट है तो आप ध्यान रखिए कि बी भी नहीं बना रहा है और सी भी नहीं बना रहा है। रही बात CH3COONA, तो ये भी नहीं बनाता है, क्योंकि जब इसके साथ वाटर का रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन जो है ना वो एसिडिक नहीं आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा NH4Cl। ठीक है, ये जो है रिएक्शन करके और क्या करता है, आपको एसिडिक जो है ना सॉल्यूशन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। आंसर इसका है NH4Cl। वेरी गुड। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हम क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर अ डिसइंफेक्टिंग फॉर वाटर टू। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट के लिए क्या बताया गया, मेकिंग वाटर टेस्टायर, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, मेक वाटर जर्म फ्री, मेक वाटर क्लियर। आप बताइए क्या हो सकता है। ये कोई बिना देखे हुए जो ना छोटा सा बहुत बच्चा भी बता सकता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि मेक वाटर जर्म फ्री। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। मेक वाटर जर्म फ्री, वेरी गुड। आई थिंक आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप हमसे सोशल साइट्स पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी करते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।